हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 3 डायमेंशनल स्पेस में द प्लेन के अंतर्गत इक्वेशन ऑफ द प्लेन परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट, तो इस प्लेन का इक्वेशन हम लोग निकालेंगे। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हिच पासेस थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड व्हिच इज परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर। प्लेन एक वेक्टर पर परपेंडिकुलर है और एक पॉइंट से पास करता है। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों एक्सिस को, तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। ओरिजिन और ये कोई प्लेन है और यह जो प्लेन है वह किसी वेक्टर पर परपेंडिकुलर है। वेक्टर को वेक्टर एन डिनोट करें। सपोज करें कि वेक्टर एन पर प्लेन परपेंडिकुलर है और कोई पॉइंट है गिवन, पॉइंट ए, जिसका पोजीशन वेक्टर गिवन। कोई भी पॉइंट होगा तो वेक्टर फॉर्म में उसका पोजीशन वेक्टर रहना जरूरी है। वेक्टर ए इज एनी पॉइंट, तो हम क्या लिखेंगे? लेट द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर एन। लेट द प्लेन इज किस में परपेंडिकुलर? वेक्टर एन पर परपेंडिकुलर है। लेट द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर एन। यही ना, किस पर परपेंडिकुलर है? वेक्टर एन पर परपेंडिकुलर है प्लेन। और क्या हो रहा है? एंड पासिंग, और जो इंफॉर्मेशन गिवन होता है उसको हम पहले लिखते हैं। एंड पासिंग थ्रू, कहाँ से पास करता है? ए पॉइंट से पास करता है। ए का क्या गिवन होगा? पोजीशन वेक्टर। थ्रू पॉइंट ए, थ्रू द लगा दे, थ्रू द पॉइंट ए व्हिच पोजीशन वेक्टर पी भी लिखते हैं। पोजीशन वेक्टर के वाले पी वी इज क्या? वेक्टर ए। पॉइंट ए गिवन पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर क्या है? वेक्टर ए है। आप पोजीशन वेक्टर तो जानते ही है, किसी भी पॉइंट को जब हम ओरिजिन ज्वाइन कर देते हैं, दैट वेरी वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट वेरी पॉइंट। तो ये अब सपोज कर लेते हैं P कोई पॉइंट है। क्या है? P कोई पॉइंट है। कहाँ पर? प्लेन पर। उसका पोजीशन वेक्टर R है। पोजीशन वेक्टर R है। और चूंकि P हमने सपोज किया है, पहले से कौन सा वहां पर बैठा हुआ था? राजा A। नया राजा कौन आया है? P। तो डायरेक्शन जो होगा वेक्टर का, वो जो पुराना था तो गिवन, उससे जो नया है उसकी तरफ होगा। हम लिखेंगे लेट, क्या लिखेंगे? P इज एनी पॉइंट ऑन द प्लेन। ये आप इसको रटना नहीं है, क्वेश्चन पढ़िएगा, इसमें देखिएगा कि परपेंडिकुलर गिवन, वेक्टर परपेंडिकुलर है ही और कोई पॉइंट से पास करता है, तो हर एक इक्वेशन के लिए एक पॉइंट सपोज कर ही लिया जाता है। तो लेट P इज एनी पॉइंट ऑन द प्लेन। P कोई पॉइंट है प्लेन पर। व्हिच पोजीशन वेक्टर PV क्या है? पोजीशन वेक्टर R है। पोजीशन वेक्टर R है। जो सपोज करते हैं उसका पोजीशन वेक्टर हम R ही रखते हैं। तो इतना आप समझ गए होंगे। अब आइए इसको, अब P का एक कंडीशन है। P ने अपना कंडीशन रखा है कि P तभी लाई करेगा प्लेन पर जब वह वेक्टर एन पर परपेंडिकुलर हो। P लाइज ऑन द प्लेन। P का क्या कंडीशन है? P की शादी होने जा रही है, कंडीशन है कि हम बुलेट लेंगे तभी शादी करेंगे। तो P लाइज ऑन द प्लेन
इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ। इसका क्या कंडीशन है कि यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ AP परपेंडिकुलर टू n, वेक्टर AP परपेंडिकुलर टू वेक्टर n, P तभी लाई करेगा जब वेक्टर AP परपेंडिकुलर n पर हो। मिला दीजिए, कोई जरूरी नहीं है। अब देखिए वेक्टर ट्रायंगल बन रहा है, वेक्टर OAP वेक्टर ट्रायंगल बन रहा है फ्रॉम वेक्टर ट्रायंगल, फ्रॉम वेक्टर ट्रायंगल कौन सा OAP ट्रायंगल ला से क्या हो जाएगा, या वेक्टर AP कैसे निकालते हैं हम, पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, यह भी फॉर्मूला आप जानते हैं। या वेक्टर ट्रायंगल अच्छा रहेगा तो कैसे लिखेंगे, वेक्टर OA प्लस AP, वेक्टर AP इक्वल्स टू वेक्टर OP, वेक्टर OA प्लस वेक्टर AP इक्वल्स टू वेक्टर OP, किससे, ट्रायंगल ला से। अब आपको किसका वैल्यू निकालना है, ये वेक्टर AP का, तो वेक्टर AP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेक्टर OP माइनस वेक्टर OA होगा, वेक्टर OP माइनस वेक्टर OA ऐसा होगा। अब बतलाइए वेक्टर OP का वेक्टर फॉर्म क्या है, वेक्टर R है, और OA का वैल्यू कितना है, वेक्टर फॉर्म वेक्टर A है। तो ये आपका वेक्टर AP का वैल्यू आ गया R माइनस A। अब इसका कंडीशन क्या है कि बुलेट लेगा तभी ये शादी करेगा, मीन्स वेक्टर AP परपेंडिकुलर टू n। अब परपेंडिकुलर होने का क्या कंडीशन है, परपेंडिकुलर होने का क्या कंडीशन है, टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर इफ देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। अब वेक्टर AP परपेंडिकुलर वेक्टर n, वेक्टर AP परपेंडिकुलर वेक्टर n, देन क्या होगा, वेक्टर AP डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर AP एंड वेक्टर n इक्वल्स टू 0, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर AP एंड वेक्टर n इक्वल्स टू 0। बस अब AP का वैल्यू क्या रखा है आपने, क्या लाया है, वेक्टर AP का वेक्टर R माइनस वेक्टर A, डॉट वेक्टर n, तो वेक्टर n ही रहेगा, उसका कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है, इक्वल्स टू 0। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन of the plane which is perpendicular to a given vector and which passes through a given point whose position vector is given। यही है वेक्टर फॉर्म में, तो यहाँ लिख दीजिए वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। अब हम क्या करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म निकालना। हमने जो इक्वेशन निकाला किसका, प्लेन का, किस फॉर्म में निकाला था, वेक्टर फॉर्म में, यही। अब हम इसको कार्टेशियन फॉर्म में निकालेंगे। तो कार्टेशियन फॉर्म में निकालने के लिए लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ OP, सॉरी P, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P का कोऑर्डिनेट कौन कौन है, XYZ इज XYZ, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A जो गिवन पॉइंट A था उसका इज क्या, X1 Y1 Z1, ठीक है। अब वेक्टर n, अब देखें P का पॉइंट, P का तो कोऑर्डिनेट हो गया। जब कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा किसी भी पॉइंट का तो उसका कंपोनेंट वेक्टर क्या होता है, उसका कंपोनेंट वेक्टर, वेक्टर OP, रुकिए कंपोनेंट वेक्टर नहीं, P का पोजीशन वेक्टर है R, तो वेक्टर R का वैल्यू कितना होगा, कंपोनेंट फॉर्म में, वेक्टर R का कंपोनेंट फॉर्म में क्या होगा, उसके लिए चाहिए कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट यहाँ लिख देते हैं, XYZ जो हमने लिखा है ऊपर, इसका X1 Y1 Z1 A का, तो R का कितना हो जाएगा, XI कैप प्लस YJ कैप प्लस
जेड के कैप, किसका वैल्यू हुआ, आर का, वेक्टर ए का, जो पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर ए, तो वेक्टर ए का कंपोनेंट फॉर्म क्या होगा, तो यह x1 आई कैप, y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, आई कैप यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस और के कैप यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस है। और एक और चीज, वेक्टर एन जो है उसका ए आई कैप, बी जे कैप प्लस सी के कैप, वेक्टर एन का भी वैल्यू ये है, वेक्टर एन का ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ए बी सी क्या होगा, एन का डायरेक्शन रेशियो होगा। अब देखिए इसमें वैल्यू पुट करें, वेक्टर आर का वैल्यू, वेक्टर आई ए का वैल्यू और वेक्टर एन का, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन इक्वल्स टू 0, यही है। तो देखिए वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन इक्वल्स टू 0, यही तो है। अब वेक्टर आर, वेक्टर ए और वेक्टर एन का वैल्यू यहाँ पुट करें। आर का वैल्यू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप माइनस वेक्टर ए का वैल्यू कितना था, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप, यही ना था, z1 के कैप, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट में रख दीजिए और डॉट प्रोडक्ट लगे। कर्ली कब लगेगा, जब दो एक ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट आ चुका है। वेक्टर एन का वैल्यू क्या था, ए आई कैप बी जे कैप प्लस सी के कैप इक्वल्स टू 0, यही था। अब हम क्या करेंगे, पहले इसका झगड़ा सुलझाइए, पहले इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो देखिए x माइनस x1 आई का दोनों कंपोनेंट है, x माइनस x1 आई कैप, सेकंड क्या होगा y माइनस y1 जे कैप, अब प्लस क्या होगा z माइनस z1 के कैप, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट दीजिए, डॉट इसको लिखिए ए आई कैप बी जे कैप प्लस सी के कैप इक्वल्स टू 0। अब आपको याद होगा डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, आई डॉट जे क्या हो जाएगा, 0 होता है, ये भी आपको मालूम है। दिस इम्प्लाइज क्या होगा, आई डॉट आई 1, दिस इम्प्लाइज ए इंटू एक्स माइनस x1 प्लस बी इंटू वाई माइनस y1 अब प्लस सी इंटू जेड माइनस z1 इक्वल्स टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन which passes through a given point and which is perpendicular to a given vector n। तो आपने प्लेन का इक्वेशन दोनों फॉर्म में देखा, वेक्टर फॉर्म में भी और कार्टेशियन फॉर्म में भी। अब इन थ्योरम का यही इंपॉर्टेंस है कि फार्मूला आप याद करेंगे फिर भूल जाएंगे, लेकिन अगर थ्योरम पूरा पढ़ लेंगे, 2-3 बार पढ़ लेंगे, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, बार बार पढ़ लेंगे तो ये फार्मूला कभी जाने को नहीं है, हमेशा याद रहेगा। फार्मूला याद रखने का यही रूल है, थ्योरम पढ़ लें, उस पर बेस्ड क्वेश्चन बनाएं, फार्मूला हमेशा याद रहेगा।